यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि की उत्पत्ति और अत्याचार। पहले रावण आदि की उत्पत्ति सुनाएंगे। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, माँ पार्वती सुन रही हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक सम ताहि व्याल सम दाम। यज्ञवाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। काल पाई पुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि विष भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुजरी मर्दन नामा, भयो कुंभ करण बल धामा। सचिव जोरा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवकन पकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा सहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि वेश परितापी। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयंकर राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप वश भय सकल अधरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविधि तप दीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मय ताता। कर विनती पद गहि 10 शीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयौ, ते बिलोकि मन विस्मय भयौ। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य, इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि
मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाओ यही खल नित करब आहारू, हुई है सब उजार संसारू। आरद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास खट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन रावण ही आनी, होय जातु धान पति गानी। हर्षित भयो नारी भल पाई, पुनि दो बन बियाह सिराई। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को सौंप दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिस फिर आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाए। हरि प्रेरित जहि अलप, जय जातु धानपति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं की जा सकती। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट्टे भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच पति केरे। दस मुख कतौ खबर ये सिपाही, सेन साज गढ़ घेर सिराई। देख बिकट भट बड़ी कटिकाई, जच जीव लहे गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किनि तहां रावण राजधानी। जय जस जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है।
एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। तब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी प्राण संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों में बांटकर रावण ने जब सब राक्षसों को सुखी किया, एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई, मनौ तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए।